एक मिनट ठहरे, मैं आपसे लेक्चर जो है शेयर कर लूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो है ना हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी स्टार्ट की थी, आज हम उसको अच्छी तरह क्लियर करेंगे और आज उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हमने करनी थी स्टार्ट। ओके, तो ज़रा सुने, इसको अच्छी तरह करेंगे आज। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ सही तरह आ रही है? बस मुझे मैसेज करके ये चीज़ बता दो, उसके बाद फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। हेलो बच्चों, बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके मेरे बच्चों, सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं कल यस्टरडे नहीं आ सका, वो मैं ट्रैफिक में इतना फंसा हूँ कि वहाँ से निकल ही नहीं सका। तो आई होप कि मेरे पास ऑनलाइन का सिस्टम होता, गाड़ी के अंदर ही मैं आपकी क्लास ले लेता। बहरहाल चलो अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको समझ लें, इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर नज़र आ रहा है। एक मिनट, कौन सा है जो शेयर किया था? आपको स्लाइडें नज़र आ रही है बच्चों? एक मिनट, नज़र आ रही है ना? ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज़रा सुनते जाना सुकून के साथ, ठीक है। अच्छा, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले इसको समझ लेना है, सही है बच्चों। ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है ना, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है ना, बेसिकली वो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन की गई है। बेसिकली ये कोई न्यू थ्योरी नहीं है, बेसिकली वो जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी थी ना, उसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है ना ये। क्यों? क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ना थोड़ा से प्रॉब्लम थे, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से हम कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन को और कुछ मालिक्यूल के अंदर जो एंगल्स हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन की, तो उस मॉडिफिकेशन को उन्होंने क्या नाम दिया? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का। बच्चों, इस मॉडिफिकेशन के मुताबिक या इस थ्योरी के मुताबिक कुछ मालिक्यूल की फार्मेशन के दौरान में, जैसे कि वाटर का मालिक्यूल की फार्मेशन है होती है, कुछ मालिक्यूल जैसे वाटर है, जिस तरह मीथेन मालिक्यूल है, ठीक है, जिस तरह अमोनिया का मालिक्यूल है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास BF3 का मालिक्यूल है, इस तरह के बेशुमार मालिक्यूल हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कुछ मालिक्यूल की फार्मेशन के दौरान में, जिन मालिक्यूल की फार्मेशन के दौरान को, जिस मालिक्यूल की फार्मेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं ना कर पाई, तो ये वाली थ्योरी उन मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफिकेशन या दिस थ्योरी, कुछ मालिक्यूल की फार्मेशन के दौरान में मालिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, उसके जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो प्योर फॉर्म में, जैसे कि उनकी शेप होती है, जैसे कि उनकी एनर्जी होती है, वो प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ओवरलैप करने से पहले वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जब वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो वो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल का मिक्सअप होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये जो मिक्सअप होने का प्रोसेस है, उन्होंने कहा ये जो मिक्सअप होने का प्रोसेस वो कुछ इस तरह सा है, इस तरह का होता है कि मिक्सअप होने के दौरान में वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप डिफरेंट होती है, जैसे एस की शेप हमें पता है स्फेरिकल होती है, और पी की शेप क्या होती है? डबल शेप। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप डिफरेंट होती है, वो मिक्सअप होके एक ही शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये चार हैं, ये देखें, ये जो चार एटॉमिक ऑर्बिटल जो नए बनते हैं ना, इन्हें उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दिया है। जैसे आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ नहीं आई जो पेट्रोल और डीजल दोनों, पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती हैं, उसी तरह ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। ओके, तो वो कहते हैं कि मीथेन, फॉर एग्जांपल मीथेन का मॉलिक्यूल बनने से पहले, मीथेन का मॉलिक्यूल इस तरह नहीं बनता कि आपको पता ना, कार्बन के वैलेंस शेल में ये 2s भी होता है, 2px भी होता है, 2py भी होता है और 2pz भी होता है। तो ये इनकी प्योर फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, कार्बन का जो सेकंड शेल है ना, सेकंड कार्बन का जो सेकंड शेल है उसकी शेप ये है।
लेकिन कार्बन का जो सेकंड शेल है वो इस तरह हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप नहीं करता। ये सेकंड शेल की जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये ओवरलैप करने से पहले नए ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं इस तरह करके। अब ये कार्बन का ये नया कार्बन का ये सेकंड शेल हो गया और इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 1s के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके तो फिर मीथेन के अंदर वो जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, तब वो बनते हैं, ठीक है, तब वो मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जिसमें ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। बेसिकली याद रखना ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसने कुछ हाइब्रिडाइजेशन का रूल सेट किए। क्या रूल थे? पहली बात है कि एस और पी ये लाजमी मिक्सअप होंगे, यानी कि डिफरेंट एनर्जी के हाइब्रिड और मिक्सअप होने वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उनकी शेप भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है एस हमेशा मिक्सअप होगा पी के साथ। अब ये दो पी के मिक्सअप नहीं हो सकते क्योंकि इनकी एनर्जी और शेप क्या आती है, सेम होती है। बच्चों आपको याद करवाता चलूँ कि जो 2s होता है या s होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो p होता है उसकी एनर्जी क्या आती है, ज़्यादा, है ना। सब शेल में हमने पढ़ा था। तो p के 3 ऑर्बिटल थे, px, py और pz। हमने ये भी पढ़ा था कि ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि जिनकी एनर्जी आपस में क्या होती है, सेम होती है। आपने बात याद रखनी है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का जो पहला रूल है वो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने ही नए बनते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, एक एस का है और 3 पी के, पी एक्स है सपोज करो, ये पी वाई है और ये पी सी है। अगर ये तीनों, अगर वैलेंस शेल के अंदर अगर ये जो चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये मिक्सअप हो जाएं, यानी कि एक एस और तीनों पी मिक्सअप हो जाएं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बन जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे के सारे ये 4 नए बन गए हैं, ये वाले, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को जिसके अंदर सारे मिक्सअप हो जाते हैं, एक एस और 3 पी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में जिसमें एक एस और 2 पी मिक्सअप होते हैं, अभी कोई भी पी हो सकते हैं, पी एक्स पी वाई भी हो सकता है, पी वाई पी जी भी हो सकता है, बस एक एस और 2 पी हो, तो कोई भी एक एस और कोई भी 2 पी, एक कोई भी एस और कोई भी 2 पी मिक्सअप हो जाए तो आपके पास इस मिक्सिंग को क्या बोलेंगे, sp2। अगर एक एस और एक पी मिक्सअप हो, एक पी कोई भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है या पी वाई हो सकता है या पी जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ये मिक्सअप हो तो इस मिक्सिंग को क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये तो प्रोसेस का नाम है ना, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की है, sp3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे क्या है, आगे ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने ही नहीं बनेंगे। देखो 4 मिक्सअप हो रहे हैं तो 4 बनेंगे, तो इसका मतलब sp3 में 4 बनेंगे, sp2 में 3 नए बनेंगे और sp में क्या बनेंगे, 2 नए बनेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिक्सअप होने से पहले इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। एस की एनर्जी कम होती है, तीनों पी की एनर्जी आपस में सेम होती है लेकिन एस से ज़्यादा होती है। लिहाजा मिक्सअप होने से पहले इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मिक्सअप होने के बाद ये जो बनते हैं ना, इन सब की एनर्जी आपस में क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, सिमिलरली मिक्सअप होने से पहले ये जो तीनों हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन मिक्सअप होने के बाद जो 3 बने इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसी तरह मिक्सअप होने से पहले दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन मिक्सअप होने के बाद जो 2 बने हैं इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या रखना है, तो बच्चों इनका नाम इनकी प्रोसेस की बेस के ऊपर रखा हुआ है। ये चारों sp3 की वजह से बने हैं ना, तो लिहाजा हर एक का नाम रखा हुआ है sp3। इसको भी sp3 बोलेंगे, इसको भी sp3 बोलेंगे, इसको भी sp3 बोलेंगे और इसको भी sp3 बोलेंगे। इसमें क्योंकि sp2 प्रोसेस से बनते हैं तो इसको sp2 बोलेंगे, इसको sp2 बोलेंगे, इसको sp2 बोलेंगे और इसी तरह इन दो को हम sp बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगली बात बच्चों, जब ये मिक्सिंग हो रही होती है ना तो ये नए एंगल सेट हो जाते हैं। बच्चों हम सबको पता है कि पी एक्स और पी वाई और पी जी के अंदर, हम सबको पता है कि पी एक्स पी वाई और पी जी के अंदर जो है ना, हमें पता है ये 90 के एंगल होते हैं। ये वाले जो ना, जो मैंने यहाँ पे इस तरह बना दिए, इन तीनों के अंदर कौन से एंगल होते हैं, 90 के। एस के अंदर तो कोई एंगल नहीं होता, वो तो 3D में होता है ना। तो बच्चों मिक्सअप होने से पहले इनके अंदर 90 के एंगल थे, एस के एंगल को छोड़ के। तीनों पी के अंदर कौन से एंगल थे, 90 के। बच्चों मिक्सिंग जब हो रही होती है ना तो इनमें नए एंगल आ जाते हैं। तो बच्चों ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में खुद ब खुद अरेंज हो जाते हैं, यानी कि मिक्सिंग के दौरान में ना सिर्फ इनकी शेप चेंज हो रही होती है, इनकी एनर्जी सेम हो रही होती है, बल्कि इनके अंदर जो नए एंगल भी मान रहे होते हैं। तो sp3 में वो जो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इन सब की एनर्जी, इनकी शेप सेम होती है और इनके जो नए एंगल बन जाते हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है।
एक तो ये बात सुनो, एक तो ये मिक्सअप हुए, मिक्सअप होने के बाद एक तो ये सारे एक जैसे हो गए, मिक्सअप होने से पहले इनकी शेप डिफरेंट है, मिक्सअप होने के बाद इनकी शेप सेम हो गई है, मिक्सअप होने से पहले इनकी एनर्जी डिफरेंट थी, मिक्सअप होने के बाद एनर्जी सेम हो गई है। ना सिर्फ इनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है, बल्कि इनकी जो ज्योमेट्री है, इनके जो एंगल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है ना, जो उनकी अरेंजमेंट हो जाती है न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है, टेट्राहेड्रल। और आपको पता है टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, मान लो 9.5 का। तो इसी तरह बच्चों जब एक एस और दो पी मिक्सअप होते हैं तो ना सिर्फ इनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है, बल्कि इनमें नए एंगल आ जाते हैं, उनकी जो शेप हो जाती है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। याद है ना बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर शेप की थी 120 के एंगल वाली। इसी तरह एसपी के अंदर जो शेप हो जाती है वो लीनियर हो जाती है, और साथ जो इसकी एंगल ज्योमेट्री क्या जाती है 180। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान में मालिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो प्योर फॉर्म में, यानी कि अपनी एक्चुअल शेप में ओवरलैप नहीं करते। इससे पहले कि ओवरलैप करें किसी ओवर एटम के हाफिल्ड ऑर्बिटल के साथ और बॉन्ड बनाएं, वो पहले आपस में मिक्सअप होकर नए ऑर्बिटल बना देते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल होते हैं ना उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो सिर्फ हाफिल्ड होते हैं वो फिर बाकी एटमों के हाफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और फिर तब बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बहरहाल इस प्रोसेस को हम ज़्यादा डिटेल से करेंगे आगे डिस्कस करके। तो बच्चों ये वाली मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी मिक्सिंग की, आई होप कि आपने इसको देख लिया था। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ फिर दोबारा से, ना कंसेप्ट बेहतर करेगी। 1 मिनट दिखने की ज़रूरत है या नहीं पता नहीं, अब आप लोगों से मेरी बात कैसे होगी, लेकिन जल्दी देख लें, मैंने अब शामिल किया इसको, एक दफ़ा देख लें ताकि उनको क्लियर हो जाए। जिसको नहीं क्लियर हुआ उसको क्लियर हो जाएगा, इसको देखें गौर से, जल्दी चल भाई। तो ये लेना, ये इसकी प्योर फॉर्म में ना, एक एक्स एक्सिस की ग्राउंड है, दूसरा वाई एक्सिस ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड है। अच्छा, अब ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगा है। आप जरा देखें ना, एस की शेप स्फेरिकल और पी की शेप डबल शेप है ना। अब इन दोनों को मिक्सअप करेंगे। अब आप जब हम दो मिक्सअप करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एस पी। मिक्सिंग से पहले देखें इसकी शेप डिफरेंट है और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। देखिए अब दो हमारे पास बन गए, और दोनों की जो शेप है ना वो आपस में भी सेम है और दोनों की एनर्जी भी सेम है। इनमें से हर एक का नाम क्या होगा, एस पी। और नोट करें कि इसमें जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है और एंगल कितना है, 180 का है। इस प्रोसेस को एस पी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जरा देखें, अब एक एस को अगर दो पी के साथ मिक्स करें, बच्चों ये पी कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे पी एक्स और पी वाई लिखा हुआ है, ये पी वाई और पी जी भी हो सकते हैं, या पी एक्स और पी जेड भी हो सकते हैं, बस वो एक एस और दो पी होने चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब अब एक एस और दो पी को मिक्सअप करेंगे तो आपके पास तीन मिक्सअप करेंगे तो तीन ही नए बनेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, sp2। ओके। ओके बच्चों, ये देखें ये तीनों एक जैसे बन गए हैं, और नोट करें कि एक इनकी बड़ी लोब है, एक छोटी लोब है। छोटी लोब समटाइम ना भी ड्रा करो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बड़ी लोब भी समटाइम ड्रा कर देते हैं। बड़ी लोब का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये तीन sp2 बन गए, इनमें 120 का एंगल है, और ये शेप कौन सी है, डायगोनल प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर है ये। अगर हम एक एस को तीनों पी के साथ मिक्स कर दें तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बच्चों, सारे मालिक्यूल की फॉर्मेशन